मेरे पागलो सीताराम तो कैसन बा? अब आज तो हम जल्दी जल्दी में सो कर आए, तो आज के सूत्र को हम थोड़ा सम्मान करते हैं। हाँ, आ गया। आज का सूत्र है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त। ये बहुत पुराना सूत्र है। हमारे पास जो है उसी में प्रसन्न रहो और हमारे लिए वही पर्याप्त। तुम्हें उतना मिला जितने लायक हो। अब तुम पड़ोसी का सुख देखकर दुखी मत हो। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आधे से ज्यादा पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी की कार देखकर दुखी है। वाह, उसकी बिल्डिंग बन गई, उसने गाड़ी ले ली, BMW ले ली, फॉर्च्यूनर ले ली। अरे तू काम कर भैया, तू ठेला ले, ट्रक ले, तू हेलीकॉप्टर ले। फिर रोता है इंसान, अरे हम तो और मेहनत करते, तो मेहनत नहीं करता, पड़ा रहता है। नहीं, व्यक्ति को उतना मिलता है जितने लायक वो होता है। ईश्वर हमें उतना देता है जितने लायक हम होते हैं। और हमारे विचार करने से कुछ होने वाला भी नहीं है, सिवाय स्ट्रेस के, सिवाय तनाव। और आप इसके अलावा कुछ पाएंगे भी नहीं। इसलिए मेरे पागलों, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें 24 आवर्स हैप्पीनेस रहना है, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कम ना हो, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें किसी भी चीज का गम ना, तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा प्रसन्नता रहे, तो ये सूत्र करोड़ों का है कि ईश्वर ने जो तुमको दिया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एक आदमी को जूता नहीं पाँव में पहनने के लिए, क्योंकि उतना रुपया नहीं खरीदने के लिए, अब वो रो रहा, जूता नहीं है, जूता नहीं। अरे तू रोना बंद कर, जूता के लिए कमाई करना बंद कर, कमाई करना प्रारंभ कर। काम करना बंद करके तू रोना रोएगा तो तुझे एक जन्म नहीं 10 जन्म हो जाएंगे, मिलेगा। एक आदमी जूता के लिए रो रहा कि मेरे पास जूता नहीं है, रुपये नहीं है। एक महात्मा के पास गया, बोले बताओ मुझे कब आया होगा हमारे ही दरबार में। कहा बताओ मुझे कब बढ़िया पहनने को जूता, बढ़िया पहनने को कपड़े मिलेंगे, कब रुपया मिलेगा। और मैं बहुत हैरान हूं, मेरे पास जूता नहीं है और भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होता तो मेरे पैर में कितने कांटे चुभ रहे, मैं चलता हूं तो कितना रक्त बह रहा, कितनी मेरे पैर में दिक्कत है। ये ईश्वर को दिखाई नहीं पड़ता क्या? ईश्वर अंधा है। महात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। महात्मा ने हाथ पकड़ा और एक झोपड़ी में ले गए। उस झोपड़ी में एक व्यक्ति था। बोले ये क्या है? उसने कहा अंदर चलो। और जब उस व्यक्ति को अंदर ले गए तो वहां जाकर के जिसके पास जूते नहीं थे उसकी आंखें भर आई, क्योंकि जो झोपड़ी में बैठा था उसके पास पैर भी नहीं है। तुम जूता के लिए रो रहे, और दुनिया में ऐसे भी लाखों लोग हैं जिनके पैर नहीं है। जिनके पैर नहीं है उन पर क्या बीतती होगी, लेकिन वो हंस रहा है। इसलिए अपने आप को हमेशा अमीर आदमी समझो। एक आदमी हमको मिला, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो हाय राम 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 लुट गए हैं, और हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हमारी जिंदगी बेकार। हमारा आज कोई उपाय बताओ। हमने कहा एक काम कर, आंख बेच दे, 50 लाख मिल जाएंगे। बोले पागल हो क्या? हमने कहा दोनों बेच, दोनों बेच 1 करोड़ ले। बोले दोनों पर। हमने कहा दोनों हाथ निकालो, 2.5 करोड़। उसका दिमाग खराब हो गया, बुद्धि उसकी खराब हो गई। बोले पागल हो गया? हमने कहा फिर आज के बाद तुम ये कहना बंद कर दो कि तुम गरीब हो, तुम्हारा शरीर ही इतना अनमोल है। तुम्हें ईश्वर ने 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए। उनसे पूछना जिनके ना हाथ है ना पैर है, तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ये रोना रोना बंद कर। तुझे रोने की इतनी ज्यादा दिक्कत है तो तू आंसू जो अपनी परिस्थिति पर बहा रहा है, एक काम का
सफलता को पाने के लिए तुम पसीना बहा, आंसू मत बहा। तुझे लग रहा कि तेरा पड़ोसी तुझसे ज्यादा समृद्ध है, तुझे लग रहा तेरे परिवार के व्यक्ति तुझसे ज्यादा समृद्ध है, तो तू आंसू बहाना बंद कर। आज से ही पसीना बहाना प्रारंभ करते हैं। बहेंगे, निकलेगा दोनों ही शरीर से। आंसू आंख से निकलेगा तो समय बर्बाद होगा, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, जीवन के समय क्षण नष्ट होंगे और तू एक दिन चिंता में मर जाएगा। और पसीना बहेगा तो तेरी बॉडी भी हल्की रहेगी, स्किन प्रॉब्लम भी तुझको नहीं होगी और लक्ष्य भी पा जाएगा। इसलिए आंसू मत बहा, पसीना बहा। कुछ नहीं है उसके लिए रो मत, कर्तव्यशील बनो, भगवान की कृपा को पा करके कर्तव्य परायण बनो। तो आज के सूत्र में हम तुमको बड़ी गंभीरता के साथ निवेदन करेंगे, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये सूत्र कभी भूलना नहीं जिंदगी में। ईश्वर ने हमें उतना दिया जितने लायक हम हैं। और आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। उसको कार क्यों हो गई, उसको ऐसा क्यों हो गया, अरे माई डियर उसने ऐसा किया। मेरे पागलों, आज की रात यहां से जब आप प्रश्नोत्तरी से वापस जाना तो एक दृढ़ता बना करके जाना कि किसी का सुख देख करके तुम कभी भी दुखी मत होना, कभी भी हरास मत करना, कभी भी अपने मन में तुम अप्रसन्नता मत रखना। किसी की जिंदगी में अगर कुछ है तो प्रभु को धन्यवाद करना कि प्रभु हे ईश्वर, हे मालिक, उसको दिया सबको देना, सबको देना। जब ऐसी प्रार्थना करना तुम प्रारंभ कर दोगे तो सब में तुम्हारी भी गिनती आ जाएगी। से ज्यादा लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो कुछ करने की तैयारी नहीं कर रहे, सोच बन रहे हैं। और सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से कुछ होता है। हम सोचते रहे कि हमको दरबार लगाना है, लगाना है, लगाना है, लगाना है, लगाना है। सालों बीत जाएंगे, दरबार चालू नहीं होगा। करने से होगा। स्नान किया, पूजा पाठ की, बैठ गए, करने से कुछ होगा। और सबसे ज्यादा लोग घाटा हमारे जैसा खाते हैं। बस 5 मिनट थोड़ा लेट लूं, अभी उठता हूं। 4 बजे का घड़ी में अलार्म लगाते हैं बहुत से लोग। 5 बजे मुझे कल उठना ही उठना है, और 5 बजे अलार्म बजता है, वो व्यक्ति उठ भी जाता है, लेकिन सोच रहा 5 मिनट और सो, क्या बिगड़ जाएगा। तो जहां अलार्म बंद किया 5 मिनट के लिए, सोई सीधा 10 बजे आंख खुलती। अरे आवाज तो बिगड़ गया, कल ठीक से आएगी। और जब अलार्म बंद करता ना, इतना सुकून होता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया, इतना सुकून मिलता, जैसे बम डिफ्यूज हो गया। पूरी जिंदगी की बहुत बड़ी कर्तव्य वो करके सो गया। हाँ, तो जिंदगी में हम लोग कैसे कहते हैं कल करेंगे, और कल किसी का हुआ नहीं आज तक, ना हो सकता है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, तुम सोचो कि हम कल से ईश्वर के होंगे। कल किसी का नहीं, कल तो काल का है। काल का मतलब समय। और समय देखो, घड़ी सबके हाथ में, पर घड़ी किसी के हाथ में। घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। समय की घड़ी तो सबके हाथ में है, पर समय की घड़ी किसी के हाथ में नहीं। इसलिए मेरे पागलों, तुम कल से ईश्वर के मत बनो, तुम कल से गुरु के मत बनो, कल से तुम भजन मत करो, कल से तुम भगवान को मत ध्याना। प्रातः काल से नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में